यस क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, अपना चल रहा है ह्यूमन सिस्टम। उसमें अपने पिछले वीडियोस में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें भी हमने ब्लड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के टाइप। ब्लड ग्रुप का जो टाइप है उसको ABO ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, कहते हैं। वो क्यों कहते हैं अभी मैं बता रहा हूँ। हमारे ब्लड की सरफेस यानी रेड ब्लड सेल की सरफेस में एक स्पेशल एंटीजन पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर ह्यूमंस का जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड किया जाता है, पर्सन का ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। देखो, अगर ब्लड किसी पर्सन में एंटीजन A प्रेजेंट है, एंटीजन A प्रेजेंट है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप A होगा। एंटीजन A प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप A, एंटीजन B प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप B, और एंटीजन A और B दोनों प्रेजेंट है ब्लड में, ब्लड की RBC में, तो उनका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा उन पर्सनस का AB। और जिनमें A और B दोनों ही नहीं है, ना ही दोनों है ना ही दोनों ही नहीं है, ना A है ना B है, तो उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। देखो कौन कौन से हो गए, A, B और O। तो इसलिए ह्यूमंस के जो ब्लड ग्रुप है उसको ABO ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है। ब्लड ग्रुप A जिन व्यक्तियों का होता है, जिन पर्सन्स का होता है जिनके ब्लड की रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजन A होता है, और जिनकी RBC की सरफेस पे एंटीजन B प्रेजेंट है उनका ब्लड ग्रुप B, और जिनके RBC के सरफेस पर AB दोनों है उनके AB ब्लड ग्रुप। और जिनमें दोनों ही नहीं है, पहले इसको 0 नाम दिया गया था, जिनमें दोनों ही प्रेजेंट नहीं होता है, ना एंटीजन A ना एंटीजन B, उन व्यक्तियों को या उस ब्लड ग्रुप को नाम क्या दिया गया था, 0। लेकिन ये अल्फ़ाबेट में AB, तो इसको बाद में O कर दिया गया। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि आजकल जैसे कोई भी किसी को भी ब्लड ग्रुप बताते हैं तो वो केवल A या B या AB या O नहीं होता, वो क्या बताते हैं, A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-। तो ये प्लस माइनस किस बेस पे होता है कि वो उसका बेस होता है कि ह्यूमंस के ब्लड में AB एंटीजन के अलावा, यानी एंटीजन A और B के अलावा एक और एंटीजन पाया गया। वो एंटीजन था RH। इसका RH नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी हुई थी मकाका रीसस मंकी में हुई थी। ठीक है। तो इस रीसस से RH नाम ले लिया गया। तो जिनके ब्लड की यानी RBC की सरफेस पर RH एंटीजन फाइंड होता है, मिलता है, पाया जाता है, उनको तो प्लस नाम दे दिया गया। जिनमें RH होता है उनको तो प्लस वाले, और जिनमें RH नहीं होता उनको माइनस वाले। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप A है, यानी उसके ब्लड में एंटीजन A है और उसके साथ में RH भी पाया जाता है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A+। और जिन व्यक्तियों का, जिन पर्सन्स का ब्लड ग्रुप A है, यानी एंटीजन तो A है लेकिन RH नहीं पाया जाता, RH उसके ब्लड में नहीं है, तो वो हो जाएगा A-। ऐसे ही B वाले, जिनमें RH भी है, ब्लड एंटीजन B तो है ही, साथ में RH फैक्टर भी है RH एंटीजन में, तो B+। जिनमें B है एंटीजन लेकिन RH नहीं है, वो B-। इसी तरह AB है तो AB+, RH होने के कारण नहीं है तो AB-। O वाले में भी O+ और O-। तो इस तरह से हम बताते हैं एंटीजन दोनों A और B, और इसके अलावा अगर RH एंटीजन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। जिनके ब्लड ग्रुप में एंटीजन A या B है या RH है या नहीं है। पूरे वर्ल्ड में 80% जो पर्सन्स है वो RH पॉजिटिव वाले हैं, 80% RH पॉजिटिव, और 20% जो हो गए वो RH नेगेटिव वाले हैं। 80% RH पॉजिटिव वाले और
20% जो है RH नेगेटिव वाले। तो जो नेगेटिव वाले हैं वो रेयर हैं, और रेयर होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना ABO ब्लड ग्रुप, ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन A, B और एंटीजन RH। नेक्स्ट अपने ले रहे हैं अब ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती है। ह्यूमंस में जो ब्लड का फ्लो होता है वो वेसल्स के अंदर होता है, इसलिए ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो है वो वेसल्स के अंदर होता है। ठीक है, और वेसल्स के जो टाइप है ना वो 3 टाइप की होती है। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है आर्टरीज, सेकंड वेन्स और थर्ड ब्लड कैपिलरीज। ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, इनके अंदर ब्लड का फ्लो होता है। अब इनकी डेफिनेशन और बता देता हूँ मैं भी। आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, यानी हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ जो ब्लड लेके जाती है वेसल्स, वो होती है आर्टरीज। देखो मैं लिख रहा हूँ, डायग्राम इसी तरह बना रहा हूँ। ये हार्ट है, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, यानी हार्ट के अलावा दूसरे जो ऑर्गन में लेकर जाती है वेसल्स ब्लड को, वो होती है आर्टरीज। और कंपैरिजन में वीन्स देखते हैं। वीन्स आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू हार्ट। वीन्स क्या होती है? बॉडी ऑर्गन से या ऑर्गन से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है, हार्ट के अंदर ले जाती है। ये हार्ट से बाहर की ओर ले जाती है, हार्ट से लेकर बाहर की ओर। और वीन्स जो है बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट में लेके आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि आर्टरीज है ना, उसमें प्योर ब्लड का फ्लो होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है आर्टरीज, और जो वीन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड मतलब जिस ब्लड में O2 होता है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिस ब्लड में CO2 होता है। O2 होगा तो मतलब वो प्योर ब्लड है। ये क्या करती है? आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करती है, और वीन्स जो है CO2 वाला ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। अब इनमें एक्सेप्शन है जो इम्पोर्टेंट होता है, दोनों में एक एक एक्सेप्शन है। आर्टरीज में एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी CO2 वाले ब्लड को। जिस ब्लड में O2 नहीं होता, O2 की कमी होती है, CO2 वाला ब्लड होता है। बाकी सारी आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरी के अलावा, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी जो है वो वर्ड एक्सेप्शन वाला है। पल्मोनरी वीन क्या करती है? प्योर ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वीन्स दोज वीन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन हो गया ना, बाकी सारे वीन्स जो है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, पल्मोनरी वीन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ये इनमें एक्सेप्शन और डेफिनेशन आर्टरी और वीन्स की। अब है कैपिलरीज जो वेसल्स होती है वो इंटरमीडिएट होती है आर्टरी और वीन्स का, आर्टरी एंड
वीन्स का इंटरमीडिएट, यानी इन दोनों के बीच में जो वेसल्स होती है, आर्टरी और वीन्स को जोड़ने वाली जो वेसल्स होती है वो होती है कैपिलरीज। ठीक है, ये हो गया अपना ब्लड वेसल्स। 3 टाइप की होती है, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती है, हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ ब्लड को ले जाती है और उसमें ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। और वीन्स जो है बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ टूवर्ड्स द हार्ट ब्लड कैरी करती है और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी CO2 वाला, यानी इम्प्योर ब्लड होता है। दोनों में एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है और पल्मोनरी वीन जो है प्योर ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन। तो ब्लड जो है अपने को पता है वो किस किस को सर्कुलेट करता है या किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वो हम पढ़ चुके हैं। गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमंग वेरियस सेल्स, अलग अलग सेल्स के बीच में, यानी सेल्स की तरफ और सेल्स से लेकर। कल हमने ब्लड की जो पिछले वीडियो में ब्लड की डेफिनेशन में भी देखा था। इसमें देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कॉम्बिनेशन होता है बहुत से ऑर्गन का। दैट ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इट्स एक्स्ट्रा अमंग वेरियस ब्लड बॉडी सेल्स, बहुत से बॉडी सेल्स के बीच में इन सब का ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन ह्यूमंस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ फाउंड, ये मैंने आपको बता ही दिया। ह्यूमंस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड होता है क्योंकि जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर फ्लो होता है ना। जैसे वाटर होता है ना, पानी, वो पाइप में फ्लो होता है तो वो क्लोज्ड हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, और ऐसे ही बह रहा है बिना पाइप के तो वो हो जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अपना जो ब्लड है ह्यूमंस में वो वेसल्स में यानी नलिकाओं में फ्लो होता है, तो इस कारण ये कौन सा सिस्टम होता है अपना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस में। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ये कि ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है, क्लोज या ओपन, तो क्लोज होता है। ठीक है, आगे विच कंप्राइज्ड, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन है, ब्लड है, हार्ट है एंड ब्लड वेसल्स है। ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में तो हम पढ़ चुके ही हैं। ठीक है, और हार्ट के बारे में कल वाले वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अपार्ट फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अलावा अनदर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ ऑल्सो फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट। अब ये कहता है ये ट्रांसपोर्ट का जो काम ब्लड तो करता ही है, इसके अलावा एक और फ्लूइड है। ब्लड जैसे लिक्विड है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसी तरह एक और फ्लूइड है लिम्फ, वो भी इस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ह्यूमंस में लिम्फ जो है वो भी ट्रांसपोर्ट में पार्ट लेता है या हेल्प करता है। द लिम्फ मूव्स थ्रू ए स्पेशल मैकेनिज़्म, लिम्फ जो है एक स्पेशल मैकेनिज़्म में मूव करता है, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक मैकेनिज़्म या लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है, यानी इसको लिम्फ को फ्लो करवाने के लिए कोई वेसल्स नहीं होती है, वो लिम्फ जो है डायरेक्ट ही फ्लो होता रहता है, रैंडमली फ्लो होता है। और इस टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा हो गया, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ह्यूमंस में दोनों ही आता है, लेकिन अपन कहेंगे जो ह्यूमंस को किस में शामिल किया गया है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल किया गया। वैसे तो दोनों ही है, लिम्फेटिक जो है ओपन है और ब्लड वाला जो है वो क्लोज है। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने और सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। इसका जो मेन ऑर्गन है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का वो हार्ट है, मेन ऑर्गन जो है वो हार्ट है। तो हार्ट की स्ट्रक्चर और हार्ट किस तरह से काम करता है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही। अगर ये समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।